मैडम, आप लोग कह रही हैं कि पीएम डिप्रेशन में है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 40 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा तो अब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है? उनको तो ये बिहार जब आते हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मैंने 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार दे दिया, मैंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करवा दिया, उसी की मैं अब चाय पी रहा हूँ जब मैं बिहार आता हूँ। तो महंगाई मैंने कम कर दिया, किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो इन सब बातों की तो चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच? बहुत बढ़िया रिस्पांस है पब्लिक का। और पब्लिक क्यों नहीं रिस्पांस अच्छा देगी? क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मौका दिया था, अगर 2 बार उनको 2 टर्म दिया गया और उम्मीद थी लोगों को, जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को छला गया इस देश में तो बिहार प्रदेश को छला गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, स्पेशल स्टेटस मिलेगा और उसको हर एक तरह से डबल इंजन की जबकि सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और फिर भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पलायन इतनी बड़ी समस्या है और इस पर कोई चर्चा नहीं करता। और इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी आते और चले जाते हैं। नीतीश जी मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले दूसरे चरण के मतदान के बाद डर गए हैं क्या? इसीलिए कैंप कर रहे होंगे। और खैर हर एक जो दल के नेता होते हैं, ये इनको तो इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने दिन वो कैंप करेंगे। और उनको लग रहा है कि मधेपुरा कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ कैंप करना पड़ रहा है। वो भी कुछ काम नहीं किए होंगे, इसीलिए कैंप करना पड़ता। अगर वो अपने आप को जैसे दिखाते हैं सुशासन बाबू है, मैंने बहुत डेवलप किया, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, इतनी डेवलपमेंट होती तो। मेरा ये पता चला परिवार जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ जाएंगे। आशीर्वाद बोला कि लोगों का भी। सर इधर सर 40 में 40 और जीत पर माहौल एकदम चकाचक है। चारों तरफ एनडीए की लहर है, प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब है, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। जा रहे तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके लिए? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान होंगे वो रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। एनडीए वालों को नाक
बहुत ही बढ़िया माहौल है और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे और सारन तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो 2 फेज के चुनाव भी हुए उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया और खास तौर पे बिहार के साथ बहुत किया, सौतेला व्यवहार किया। इसका जनता जो है बदला लेगी। राजनाथ सिंह कांग्रेस को डायनासोर की तरह दावा प्रधानमंत्री ने किया है, 40 में 40 सीट का दावा। उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे राजनाथ वो जान रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि 0 पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। तेजस्वी जी, निशा जी